आपका AKM लॉजिकल थिंकिंग में दिल से स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, यहाँ टॉपिक का जिक्र करें। राज्य का एक बहुत ही शानदार और विस्तृत वर्णन किया है। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने न केवल प्रशासनिक व्यवस्था बल्कि कला, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में भी गहरी छाप छोड़ी। मुख्य बिंदु 1, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। इस साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य को जाता है। चाणक्य की रणनीतियों और चंद्रगुप्त की नेतृत्व क्षमता ने इस साम्राज्य को खड़ा किया। अशोक महान का योगदान। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में न केवल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि बौद्ध धर्म को भी अपनाया और उसे विश्व भर में प्रचारित किया। उनका धम्म सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। प्रशासनिक व्यवस्था। राजधानी पाटलिपुत्र के अलावा 4 अन्य प्रमुख प्रांतों की राजधानियां थी: तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी और तौसाली। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यह ग्रंथ मौर्यकालीन प्रशासन का दर्पण है। इसमें नगर व्यवस्था, राजस्व संग्रहण और जन कल्याण के लिए विभिन्न विभागों का वर्णन मिलता है। नगर परिषद का गठन। मेगास्थनीज द्वारा वर्णित 30 सदस्यीय परिषद की संरचना प्रशासन में पारदर्शिता और कुशलता का उदाहरण है। 4, सामाजिक और आर्थिक सुधार। सड़कों, बाजारों और चिकित्सालयों का रखरखाव, व्यापार और वाणिज्य का नियमन, कर संग्रह और जन कल्याण योजनाएं। मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं। विशाल क्षेत्रफल और मजबूत सैन्य शक्ति, धर्म और संस्कृति का उत्थान, प्रशासन में कुशलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। यह साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम युग के रूप में दर्ज है। यदि आपके पास इससे संबंधित और कोई प्रश्न या जानकारी चाहिए तो बताइए। शासन का यह विवरण उनकी सैन्य और राजनीतिक क्षमता के साथ साथ मौर्यकालीन समाज और संस्कृति पर प्रकाश डालता है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है। 1, सेना और सैन्य संगठन। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना अति विशाल और संगठित थी। मेगास्थनीज के अनुसार 6 लाख पैदल सैनिक, 25 घुड़सवार, 9 हाथी, 8 रथ। सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी सेनापति था, जिसे 49 वार्षिक वेतन मिलता था। युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था, जिसका वार्षिक वेतन 2000 था। मौर्य साम्राज्य में नौसेना का भी प्रावधान था, जिसकी चर्चा चाणक्य के अर्थशास्त्र में है। सीमा प्रबंधन और सैनिक व्यवस्था का अधिकारी अंतपाल कहलाता था। सैन्य विभाग 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेष चिन्ह होते थे। अशोककालीन स्थापत्य और अभिलेख। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष पाटलिपुत्र, कुम्भलहार, सारनाथ आदि में पाए गए। अशोक ने अपने स्तंभलेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में उत्कीर्ण कराए। अशोक के समय धार्मिक स्थापत्य और मूर्तिकला में अभूतपूर्व विकास हुआ। अशोक ने 3 वर्षों में एटिसर्तजन स्तूपों का निर्माण कराया। सारनाथ का धर्मराज का स्तूप इसका उदाहरण है। चंद्रगुप्त मौर्य का कुल और प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय मौर्य कुल में उत्पन्न हुए थे। मुद्राराक्ष नाटक में उन्हें वृषल कहा गया है, जिसका अर्थ सर्वश्रेष्ठ राजा माना गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार वे मयूरपोषकों के ग्राम से संबंधित थे। उनके पिता का नाम चंद्रवर्धन मौर्य था और वे सूर्यवंशी क्षत्रिय माने जाते थे। चंद्रगुप्त का पालन पोषण पशुपालकों के बीच हुआ। तक्षशिला में चाणक्य ने उन्हें राजकीय शिक्षा दी। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन ने चंद्रगुप्त को साधारण जन्मा कहा है। मौर्य वंश का प्रभाव और प्रशासन। मौर्य शासक अपनी कूटनीतिक और सैन्य नीति के कारण शक्तिशाली हुए। अशोक और अन्य मौर्य शासकों ने धर्म और संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार किया। पिपलिवन और नेपाल तराई जैसे क्षेत्रों में मौर्य शासन की गणतांत्रिक परंपरा के प्रमाण मिलते हैं।